आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ दो युग्म आपको दिए जाएंगे, उनके बीच की आपको क्या करना है, दूरियां ज्ञात करनी है, उसके बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, यहाँ पर आपको दो जा रहे हैं, एक तो 2,3 है, एक 4,1। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बिंदु आपके सामने है उसका मैं नामकरण करूंगा। पहले मैंने यहाँ लिखा है ए बिंदु का नाम यहाँ पर लिखूंगा मैं 2,3। ठीक है। और दूसरा बिंदु मैंने लिखा है बी, यहाँ पर लिखूंगा 4,1। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाई है, यहाँ पर एक रेखा बनाऊंगा। रेखा बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये तो मेरे पास में ए बिंदु है और ये मेरे पास में क्या है, बी बिंदु है। ठीक है। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे को दिया जा रहा है 2,3 और बी बिंदु के ये निर्देशांक दिया जा रहा है 4,1। तो दिया जा रहा है ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने होगा कि x2, यहाँ पर लिखूंगा रूट, यहाँ पर रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो मैंने क्या किया आपके सामने, हाँ, यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरे पास में x2 का मान होगा वो तो 4 होगा, x1 का मान होगा 2। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में, और y1, ये y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का 3 होल स्क्वायर है। इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं, इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा 8, और इसको अपन अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू तो होता है, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। अब रूट के 4 का मान कितना होता है 2, यहाँ लिखूंगा 2 रूट का 2 तो होगा। और यही आपके सामने है ए और बी के बीच की दूरी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका अगला पॉइंट में आपको माइनस का, इस यहाँ पर दो बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जैसा आपने पहला पॉइंट किया है वैसा ही अपन इसका दूसरा पॉइंट करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नामकरण करेंगे। यहाँ पर ए बिंदु की निर्देशांक मेरे को दिया जा रहा है माइनस का 5,7। बी बिंदु की निर्देशांक माइनस का 1 हो गया है। ठीक है। अब क्या करूंगा, एक रेखा मैंने आपके सामने बनाई और मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस वाले बिंदु को मैंने ए नाम दिया है, इस वाले बिंदु को मैंने क्या किया है, बी नाम दिया। अब ए बिंदु की निर्देशांक मेरे पास में माइनस 5, क्या है 7 है। बी बिंदु की निर्देशांक मेरे पास में माइनस का 1, क्या है। मैं क्या करूंगा, ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपन फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे, अब इसको अपन आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने इसको आगे सरल किया है, तो आगे सरल क्या, पहले तो अपन इसके अंदर मान पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपके सामने x2 का मान होगा माइनस का 1 और x1 का मान होगा माइनस का 5। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 माइनस और लिखेंगे माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस में,
यहाँ पर आपके सामने y2 का मान है 3, यहाँ लिखूंगा मैं, हाँ, यहाँ पर लिखूंगा y2 का मान लिखूंगा 3, 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता देखते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर मैंने लिखा है 4 माइनस नहीं 3 माइनस का 7 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस में -4 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे +4 का स्क्वायर, बराबर में इसको सरल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 32 लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे रूट का 32 के 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं अपन कि 8 नहीं, यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 2 लिखेंगे। अब रूट के 16 का मान होता है 4, 4 रूट के 2, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इसका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको दो बिंदु दी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जो ए बिंदु है उसका अपन नामकरण करते हैं। ये मैंने लिखा है ए, ए बिंदु मेरे पास में है, ए कोमा क्या है बी, बी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है माइनस का ए और माइनस का बी। अब मैंने क्या किया है कि एक रेखा मैंने बनाई है, और एक रेखा मैंने बनाई, उसके बाद में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर तो मैंने ए बिंदु लिखा, और इस वाले बिंदु को मैंने क्या किया है कि बी बिंदु मैंने नामकरण किया। यहाँ पर ए बिंदु की निर्देशांक ए कोमा बी है, और बी बिंदु की निर्देशांक माइनस का ए कोमा क्या है माइनस का बी। मैं क्या करूंगा ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, हाँ, x2 का मान होगा माइनस का a, और x1 का मान होगा a, y2 का मान होगा माइनस का b, और y1 का मान होगा b। यहाँ लिखूंगा माइनस का a का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का b का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो लिखते सरल करेंगे इसको तो क्या प्राप्त होता देखते हैं। हाँ, अब -2a का होल स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, प्लस में -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया है 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में प्राप्त हुआ 4 तो कॉमन लिया, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का क्या लिखा b स्क्वायर। अब आपको पता है रूट के 4 का मान तो 2 होता है, यहाँ लिख देंगे 2 रूट का, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ए और बी के बीच की दूरी आपके पास में प्राप्त हुई है 2 रूट के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को दो बिंदु दिए जा रहे हैं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका मतलब अपने को जो ये दो बिंदु हैं, पहले तो अपन इनका नामकरण करेंगे, नामकरण करने के बाद में यहाँ पर अपन इन दोनों बिंदुओं के बीच अपन निकालेंगे। सबसे पहले जो इस वाले बिंदु को मैंने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 0,0, ठीक है। बी बिंदु मेरे पास में है, उसका नामकरण मैंने लिखा है यहाँ पर 36, क्या लिखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर भी एक संख्या रेखा बना, यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई है। यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा है ए बिंदु, यहाँ पर लिखूंगा बी बिंदु, ए बिंदु यहाँ पर लिखा है, बी बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा। ए बिंदु की निर्देशांक मेरे पास में है 0,0 है, बी बिंदु की निर्देशांक है 36,15 है, ठीक तो है। अब क्या करेंगे अपन ए बी के बीच की दूरी अपन निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी,
बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी में निकालूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फॉर्मूला लिखा है। यहाँ लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर तो x2 का मान मेरे पास में कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना 15, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 36 माइनस 0 यहाँ लिख दूंगा 36 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 15 माइनस 0 यहाँ लिख दूंगा 15 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या किया है 36 का स्क्वायर, यहाँ होगा 1296, ठीक है, प्लस में 15 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 225। इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एक 11 एक 12 का 2 असल की एक 4 4 एक 5 यहाँ हो जाएगा एक 1521, 1521 का वर्गमूल, 1521 का वर्गमूल आपके सामने 39 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब मेरे को यहाँ पर दो बिंदु दिए जा रहे थे, उनके बीच की दूरी मेरे को निकालनी थी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ पर आपके सामने मान निकल के आया है 39, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दिए जा रहे हैं सररेखीय, यहाँ पर नाम आया है भाई सररेखीय। तो यहाँ पर आप सररेखीय की कंडीशन जानते होंगे, आपको तीन बिंदु दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक में रेखा बनाई, एक बिंदु यहाँ पर है ए, दूसरा बिंदु मेरे पास में यहाँ पर है बी, तीसरा बिंदु मेरे पास में यहाँ पर सी। अगर मेरे पास में ए बी प्लस बी सी का मान, दोनों का मान अगर एक ही के बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सरेख की कंडीशन है। क्या है, सरेखी। तो अपन भी क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे, फिर उसके बाद में ये वाली कंडीशन लेके आएंगे। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो सरेखी है, ये अन्यथा असरेखी है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को सरल करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बिंदु दिया जा रहा है उसका मैं नामकरण करूंगा। यहाँ पर मेरे पास में ये वाला बिंदु है, उसको मैंने ए नाम दिया है, यहाँ लिखूंगा ए बिंदु है मेरे पास में 1,5। बी बिंदु, बी बिंदु मेरे पास में है 2,3। सी बिंदु है, सी बिंदु मेरे पास में -2 -11 है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपके सामने पहले तो ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा मैं आपके सामने लिखूंगा, बराबर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इस वाले के अंदर ए और बी के जो बीच की दूरी अपन निकालेंगे, ठीक है। तो आपके सामने x2 का मान तो 2 हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान 3 और y1 का मान 5। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में क्या करते इसको आगे सरल करते, 2 माइनस 1 यहाँ लिख देते 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस का 2 तो होगा -2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस का -2 का स्क्वायर होगा 4, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपके सामने √5 तो होगा। अब क्या करूंगा, मैं आपके सामने बीसी के बीच की दूरी निकालूंगा। सी नाम तो भाई अपन ने दिया ही नहीं, यहाँ पर सी नाम, यहाँ पर आपको सी नाम देना है, ठीक, तो बिंदु लिख दिया, पर इसका नामकरण भी तो करेंगे, सी बिंदु है ये। हाँ, अब क्या करेंगे अपन बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे,
तो यहाँ लिखूंगा मैं BC, BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो ये वाला फॉर्मूला है अपन ये का यही काम में लेंगे। अब BC के B और C यहाँ पर बिंदु हैं, तो ये तो हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y1। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, हाँ, यहाँ लिखूंगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में -11 और -3 का होल स्क्वायर लिखता हूँ। इसको आगे सरल करता हूँ, क्या प्राप्त होगा अब, -2 क्या हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -3 -14 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल करते हैं, -2 का स्क्वायर 16 प्लस में 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 बराबर में, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 1 2 112 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करते हैं, जो ए और सी है इसके बीच की दूरी भी अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये क्या हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखते हैं -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 और -5 का होल स्क्वायर, आगे सरल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -6 नहीं, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर क्या लिखते हैं, -3 का स्क्वायर 9 प्लस में -16 का स्क्वायर होगा 256, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रूट का 265 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने कंडीशन बताई उसका ध्यान रखना। कंडीशन मैंने ये बताई कि आपको, कि आपके सामने ए बी AC का मान है ना, AB प्लस BC के बराबर आना चाहिए, तो बताया था। तो चलो अपन यहाँ पर लिखते हैं, AC का मान मेरे पास में है रूट का 265, यहाँ लिखेंगे रूट का 265 बराबर में AB का मान मेरे पास में है रूट का 5, यहाँ लिखूंगा रूट का 5 प्लस में BC, BC का मान मेरे पास में है रूट का 212, यहाँ लिखूंगा रूट का 212, ठीक है। क्या इनको अपन जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू, तो लिखेंगे ये बराबर नहीं है, इसका मतलब जो A B और C क्या है, शरीक नहीं है, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः बिंदु, अतः बिंदु A, B और C सरेखी, सरेखी नहीं है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाता तो यहाँ पर अपन इसको सरेखी लिखते, तो ये बराबर तो नहीं है, तो A B और C सरेखी नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दिया जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज बनाने के बाद में आपको समीन समान द्वियों दो बाहुओं भुजा, इसकी दो भुजाएं समान, इसका मतलब अगर ये इस त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में तीन बिंदु दिए जा रहे हैं, तीनों बिंदुओं के द्वारा अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपके सामने ए बी और सी बिंदु है, अपन ए बी ए सी और बी सी, इनका मान अपन निकालेंगे, निकालने के बाद में जिन दो भुजाओं ने, जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपके सामने बराबर आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, समद्विभुज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने जो अपने को बिंदु दिया जा रहा है उसका नामकरण करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए बिंदु है
5, -2, ठीक है। बी बिंदु है 6, 4, सी बिंदु है यहाँ पर 7, -2 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं ए बी के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके सामने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे, अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने मान करूंगा, तो मेरे पास में x2 का मान हो जाएगा 6, x1 का मान हो जाएगा 5, y2 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ लिखेंगे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे 4 -2 और का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने 6 - 5 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या लिख दूंगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे और सरल करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 4 + 2 क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। सरल करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 1 और 36 यहाँ हो जाएगा √36। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ पर लिखूंगा बीसी के बीच की दूरी, यहाँ लिखूंगा बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने। इसके लिए आपको फॉर्मूला तो ये का यही काम में लेना है, जो दो बीच की दूरी आपके सामने केवल फॉर्मूले का है, ये आपको काम में लेना। परंतु यहाँ पर आपके सामने जो x2 का मान हो जाएगा 7, x1 का मान हो जाएगा 6 और y2 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 4। चलो सरल करते हैं। x2 का मान 7 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा 6, तो 7, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे अब 7 माइनस का 6, 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ y2 का मान क्या हो जाएगा -2 और -4 का होल स्क्वायर बराबर में, आगे सरल करते हैं। अब यहाँ पर 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में -2 -4 माइनस का 6 का होल स्क्वायर बराबर में, अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, जोड़ेंगे 36 और 1 तो 37 होता है, यहाँ लिखेंगे रूट का 7। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी वाले फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना, मान पुट करना। तो ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये क्या हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखते हैं 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ -2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, उसको आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 7 - 5 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 7 - 5 2 ही तो होता है, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर -2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस में यहाँ पर -2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर 4 + 0 तो 4 ही होता है, यहाँ लिखेंगे √4। अब √4 का मान कितना होता है 2। अब देखो आपके सामने मैंने AB और BC का मान मैंने निकाला है, तो वो आपके सामने बराबर है, बराबर आया है तो यहाँ पर लिखेंगे AB
बराबर हैं BC और नॉट इक्वल टू हैं। कहने का मतलब दो भुजाएं तो आपके सामने बराबर हैं, एक भुजा आपके सामने बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर बिंदु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु बिंदु A B और C एक समद्वि समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 7.1 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन